वेलकम टू ज्ञान क्लासेस। ज्ञान क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि एक प्रतियोगिता हुआ था गणित का, जहाँ पे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी भाग लिए थे। अब जब भाग लिए थे तो दोनों का जो संख्या था वो कितना था, 10 था। तो इसको बीजगणितीय समीकरण में पहले हम लोग ढालेंगे, उसके बाद ग्राफीय विधि से हल करेंगे कि उसका क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलिए किस प्रकार से निकलेगा उसको शुरू करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले, माना कि, ठीक है, क्या मानेंगे, गणित की पहली प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। ठीक है, लड़का की संख्या x माने हैं, लड़कों की संख्या को y माने हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या है, इसलिए प्रश्नानुसार दोनों की संख्या कितना है, टोटल 10 है, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। साथ ही साथ इसका दूसरा भाग क्या कहता है कि लड़की का जो संख्या है ना, वो लड़का की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, तो 4 अधिक है, मतलब अगर लड़की की संख्या में लड़का का संख्या घटा देंगे तो कितना आना चाहिए मेरा, 4। ये आपका 2 समीकरण मिल गया, 1, 2। अब सॉल्यूशन प्रोसेस तो 3.1 के जैसा ही होगा। तो समीकरण 1 से क्या कहता है 1 भाई, 1 कहता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, देयरफॉर x इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब यहां से आप एक बक्सा तैयार कर लो, सामान्य भाषा में आप बक्सा कह सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। x y, एक बार x 0 एक बार y 0, सबसे आसान है। जब x 0 होगा तो y कितना होगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और जब y 0 होगा तो x कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सॉल्यूशन इधर आप साइड में देख सकते हो कि x इक्वल टू है 10 माइनस वाई, तो x लिए 0, तो यहाँ पे बिठा देंगे 0, 10 माइनस वाई इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, उसी प्रकार से जब y 0 लिए तो ये हो जाएगा कि x इक्वल टू 10 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं x y का वैल्यू। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है, 2 कहता है y माइनस एक्स इक्वल टू 4, देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस एक्स। फिर से टेबल बनाएंगे, x y, एक बार x 0 एक बार y 0। जब x 0 होगा तो y 4 आएगा, और जब y 0 आएगा तो x माइनस 4 होगा। ठीक है, ये हमारा निकल गया है कोऑर्डिनेट्स। अब इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। चलिए तो शुरू करते हैं। अब आते हैं ग्राफ प्लॉटिंग पे। ठीक है, कि ग्राफ प्लॉट कैसे करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम बताए थे कि जो भी बॉक्स आपको मिलता है वो दोनों बॉक्स में आपको चेक करना है व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर, व्हाट इज द लोवेस्ट नंबर। तो यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा नंबर दोनों में क्या है, 10 है, और सबसे छोटा नंबर क्या है, ये -4 है। मतलब हम जो ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं वो x एक्सिस पर और y एक्सिस पे कम से कम पॉजिटिव x पे 10 तक का वैल्यू होना चाहिए, पॉजिटिव y पे 10 का वैल्यू होना चाहिए, नेगेटिव पे -4 का और पॉजिटिव y पे +4 का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस पे आते हैं कि ये क्या कहता है।
कोऑर्डिनेट है हमारा, पहला कहता है कि 0, जब व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 10, तो ये आपका है x और y, यहाँ पे दोनों 0 होता है सेंटर पे, तो ये हो जाएगा 0 10 यहाँ पे, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट्स का नाम होगा 0 10, ठीक है। और दूसरा कोऑर्डिनेट है 10 0 10 0, तो 10 यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 10 और 0, ये दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पे, when x इक्वल टू 0 y इज 4 एंड पॉजिटिव 4 है। ध्यान रहे कि ये किस एक्सिस पे जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस पे जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0 4, और सेकंड है x इक्वल टू -4 देन y इज 0, तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे -4 0। आप हमेशा कोऑर्डिनेट लिखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव नेगेटिव y एक्सिस, इस तरीके से लिखाता है हमेशा। मतलब पहला जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव x का होगा और दूसरा वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव y का होगा, ठीक है। अगर माइनस में रहेगा तो माइनस एक्सिस का जाएगा, माइनस में रहेगा तो माइनस y का जाएगा। अब ये दोनों को भी मिला देते हैं, ये हमारा मिल गया। कुछ इस प्रकार से आपका फिगर दिखेगा। ये अभी क्वेश्चन का आधा सोल्यूशन हुआ है। अब शुरू करते हैं इसका पूरा सोल्यूशन कैसे बढ़ेगा। तो हमारे पास दो समीकरण था, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से जब आप जोड़ोगे तो ये होगा कि ये x और ये x कट जाएगा तो बचेगा 2y प्लस 14, देयरफॉर y इक्वल टू ये 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इस मान को आप किसी में भी रख दो, लिखेंगे y इक्वल टू 7 समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा। 1 में रखने पर जब y इक्वल टू 7 आप रखोगे तो हो जाएगा x प्लस y के स्थान पर रखना है 7 इक्वल टू 10 या x इक्वल टू 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। मतलब कि लड़कों की संख्या कितना होगा, लिखेंगे देयरफॉर लड़कों की संख्या हो जाएगा 3, ठीक है, और लड़कियों की संख्या हो जाएगा 7। देखिए 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, और 7 में से लड़की संख्या में से लड़का संख्या घटाएंगे 7 माइनस 3 तो ये 4 हो जाएगा। मतलब ये सोल्यूशन क्या है, पूरा पूरा सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। याद कीजिए कि 3.1 में भी बैट और बॉल का एक ऐसा ही क्वेश्चन था, जहां पे हम लोग सॉल्यूशन उसका समीकरण निकाल लिए थे। तो अब सॉल्यूशन भी आप इसका भी कर सकते हो। अब हिंट के तौर पर हम आपको इसका इक्वेशन दे देते हैं कि इसका पहला जो इक्वेशन आएगा वो आएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 एंड 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, जहां पे x जो है वो है पेंसिल का मूल्य, ठीक है, और y है पेन का मूल्य। पेन का मूल्य ये आपका हिंट है। अब इसका आंसर जब आप करोगे पूरा तो इसका आंसर आपका आना चाहिए x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5, ठीक है। x इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा, सॉरी x इक्वल टू 3 आना चाहिए और y इक्वल टू 5 आना चाहिए। आंसर हम भी यहाँ लिख दे रहे हैं, ये आएगा 3 और ये आएगा 5। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर सारा सॉल्यूशन हम ही देंगे तो आप क्या कीजिएगा,
इस कारण से आप इसको सॉल्व कीजिए। आंसर नहीं आता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर आप मेरे पर्सनल बोर्ड लाइन पे आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका मिल जाएगा। फिलहाल इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।